बिखरे तिनके टूटे तारे लिखा है। उसी कविता संग्रह से मैं एक दो कविता का पाठ करने जा रहा हूँ और इसमें सारी वो कविताएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कविताएं मेरी मर जाए। जो मैंने लिखा है कि जैसे विधवा है, वैश्या है, इसी तरह की सारी कविताएं हैं कि कोई विधवा नहीं बने, कोई वैश्या नहीं बने, कोई बेरोजगार नहीं हो। इसी तरह की कविता सारा इसमें है। लॉकडाउन के समय जैसे भूखे जल करके मर गया, तो उस तरह की कविता इसमें है। और आजकल के वर्तमान संदर्भ में जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बहुत मेहनत से जितोड़ परिश्रम कर करके पढ़ाता है और बाद में वही बाप बेटे का शिकार हो जाता है, वृद्धाश्रम पहुंचा देता है, जिंदा रहते माँ बाप को अपने से अलग कर देता है। तो ये तो अभी संक्षिप्त या एक नियमित स्थान में हो रहा है और यह खुले स्थान में होना चाहिए ताकि हमारी नव पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो सुन सके, ताकि उसमें यह ज्ञान जा सके कि हमें क्या करना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो एक उसी में कविता है बुढ़ापा। देखे थे अपना घर होगा, छोटा परिवार होगा, बड़ा खुशहाल होगा, बेटा जवाहरलाल होगा। वाह वाह। समाज का आदर्श, राष्ट्र का गौरव और बुढ़ापे का सहारा होगा। मगर सारे सपने टूटकर बिखर गए, इंद्रधनुष सा मिट गए, मिट्टी में पड़कर दब गए। सुंदर पंक्तियां। आशाओं का जनाजा निकला, आशाओं पर पानी फिर गया, अरमानों का जनाजा निकला। आशाओं पर पानी फिर गया, अरमानों का जनाजा निकला। जिंदगी चलाए शमशान बन गया, जिंदगी चलाए शमशान बन गया। कल तक थी जो जमी वो आसमान। कल तक थी जो जमी, जो हमारा घर था वो हमारा घर नहीं लगने लगा कि मैं आसमान हूँ। कल तक जो जमी थी वो आसमां हो गया। कल मैं गृह स्वामी था, आज बूढ़ा कुत्ता हूँ। वाह क्या बात। जब बूढ़ा कुत्ता होता है उपेक्षित और अभिशप्त हो जाता है, जानलेवा रोग भी सवार हो जाता है, हाँफते खांसते दिन रात होता है, चाहे कुत्ता का देखिए या बुढ़ापे का देखिए। और में पूछिएगा देखिएगा बूढ़े लोग खांसते। तो वही है, जब कुत्ता बूढ़ा होता है, उपेक्षित और अभिशप्त हो जाता है, जानलेवा रोग सवार हो जाता है, हाँफते खांसते दिन रात होता है, दुख का पहाड़ टूट जाता है। दुख का पहाड़ टूट जाता है जब डांट फटकार से इलाज होता है। कुछ बोला तुरंत डांट फटकार, उसके बाद लाठी डंडे से सत्कार होता है, मगर वफादारी की चौखट पर सवार होता है। कभी वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का अहित हो जाए, उतना के बाद भी नहीं चाहता है। उसी तरह कुत्ता को मार के भगा दीजिए, फिर आपके दरवाजे पर चला आता है, क्योंकि आपका नमक खाए हुए। घर घर का बुढ़ापा कहता है, बड़ा दुखद इतिहास होता है। झड़ते नहीं आंखों से आंसू जब बातों के झाड़ू लगते हैं। क्या सुंदर। के घर घर का बुढ़ापा कहता है, बड़ा दुखद इतिहास होता है। झड़ते नहीं आंखों से आंसू जब बातों के झाड़ू लगते हैं। अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा, अरे फूट फूट कर रोती है आत्मा, जब कुत्ता विदेशी घर में रख माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाता है, अपनी शान बढ़ाता है। क्या करो, झार झार के आंखों से आंसू,
क्या करूं, झार झार के आंखों से आंसू गम को दूर भगाता हूँ। बूढ़ा कुत्ता और मैं साथ साथ सोता हूँ। क्या बात। वो अपनी आंसुओं से अपनी और मैं अपनी आंसुओं से अपनी बुढ़ापे का दुखद इतिहास लिखता हूँ। वाह। एक ये कविता है। मैं चाहता हूँ कि यह कविता मर जाए। मरने का मतलब है कि कोई बेटा माँ बाप के साथ गलत व्यवहार जिस दिन नहीं करेगा उस दिन मेरी कविता मर जाए। मर जाएगी। उसके बाद जब लॉकडाउन के समय में मतलब कि जब उसको कोई उपाय नहीं था, साइकिल भी उसके पास नहीं थी और पैदल दिल्ली से, बेगूसराय का रहने वाला था रामजी महतो, वहां से पैदल चल गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि पर आकर के प्राण त्याग किया। उसी पर जब दर्द लगा हमको तो मैंने उस पर एक कविता लिखी। बोलो काशी बोलो विश्वनाथ, बोलो काशी बोलो विश्वनाथ तेरी शक्ति कहाँ गई। बोलो काशी बोलो विश्वनाथ तेरी शक्ति कहाँ गई। देवनगरी की इस धरती पर मानवता तेरी कहाँ गई। वाह। बोलो काशी बोलो विश्वनाथ तेरी शक्ति कहाँ गई। देवनगरी की इस धरती पर मानवता तेरी कहाँ गई। दामधरा की धरती पर दानी दाता कहाँ खड़ी थी। दामधरा की धरती पर दानी दाता कहाँ खड़ी थी। नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि पर हिंदू सेना कहाँ खड़ी थी। वाह सुंदर। इस दुख दर्द के दरवाजे पर सरकार कहाँ खड़ी थी। इस दुख दर्द के दरवाजे पर सरकार कहाँ खड़ी थी। बनारस की पुण्य भूमि पर जब रामजी महतो की लाश पड़ी। अरे वाह क्या बात। ऐ सत्ता ऐ शासन, ऐ सत्ता ऐ शासन क्या फर्ज निभाया है। गरीब मजदूर का मुद्दा सिर्फ चुनावी बनाया है। सुंदर। मेहनत से उस गरीब के बारे में लिखा है। मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, अगर मजदूर काम बंद कर देगा तो राष्ट्र का विकास ठप हो जाएगा। उसी मजदूर पर हमारा विकास आधारित होता है ना। उस मजदूर के साथ जो खिलवाड़ हमारे देश के नेताओं ने किया है ना, वो सहने के लायक नहीं है, वो माफी के लायक नहीं है। तो उस पर लिखा कि वोट मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, मेहनत से जो राष्ट्र खड़ा कर जाता है, भूख की मौत वह मर जाता है। जो मेहनत से राष्ट्र खड़ा कर जाता है, भारत की धरती पर भूख की मौत मर जाता है। राजघाट पर अमर ज्योति, राजघाट पर अमर ज्योति गांधी की जलती है। फिर क्यों हिंदुस्तान में भूख से मौत मिलती है। क्या बात है क्या बात है। कि राजघाट पर अमर ज्योति गांधी की जलती है, फिर क्यों हिंदुस्तान में भूख से मौत मिलती है। उसके बाद है लास्ट में कि याद रख गरीबों की आह खाली नहीं जाती है। याद रख गरीबों की आह खाली नहीं जाती है। या तो सल्तनत जाती है या सरकार जाती है।